Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class 9, subject mathematics and chapter name is real and complex number. बच्चों इस चैप्टर में हम पहले के लेक्चर्स में पहले ही रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो पहले आप जाके वो वीडियोस देखें ताकि फिर आज की वीडियो और अच्छे से समझ आ सके। What we will learn in this lecture? We will learn about complex numbers, उसके एग्जाम्पल करेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे, और अगर सेक्शन बी में कोई सवाल इससे रेलेवेंट आता है, जो कि जरूर आता है, तो वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? पहले मुझे आपको एक लॉजिक समझानी पड़ेगी इन सब बातों से पहले। अगर मैं आपसे कहूं रूट के अंदर मौजूद है 4, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप इसको सॉल्व करते हैं कि 4 के ऐसे दो पेयर बनाते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। तो आप कहते हैं सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक पेयर बन गया, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो 4 का रूट क्या बन जाएगा? 2। अगर मैं आपसे कहूं मुझे अंडर रूट में -4 चाहिए, यानी -4 का रूट मालूम करना है, तो अगर आपके जहन में आता है कि सर -2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर आप कहें कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर आप कहें जी पेयर बन के आंसर आ गया -2, तो नहीं, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 ही बचेगा। तो चाहे आप 2 लिखें चाहे -2 लिखें, ये दोनों किसके रूट है? ये दोनों 4 के ही रूट है, -4 का नहीं है। -4 का अगर रूट होता तो अंदर एक माइनस बचना चाहिए था, यहाँ तो माइनस कैंसिल हो गए। तो बेटा ये जो रूट के अंदर माइनस आ जाता है, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। अभी तक 2022-23 तक तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको रिप्रेजेंट किया, इसको कहते हैं अनडिफाइंड वैल्यू है ये, अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया कोई। अनडिफाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा आयोटा से। ठीक है, तो जरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, क्या कॉन्सेप्ट क्या, जरा रिपीट कर दूं मैं। 9 का रूट क्या होता है? 3। लेकिन -9 का क्या रूट होता है नहीं मालूम, तो 9 का रूट तो 3 निकाल लेंगे, माइनस का क्या करेंगे, उसकी जगह पे आयोटा बना देंगे, क्योंकि वो अनडिफाइंड वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है। क्या लिखा हुआ है? अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन एलिमेंट ऑफ अ नंबर सिस्टम दैट कंटेन द रियल नंबर। अब रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं, कौन से होते हैं रियल नंबर्स? रियल नंबर 6.2 है, 5 है, 9 है, 1/3 है, तमाम के तमाम नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, दीज आर रियल नंबर्स। तो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें रियल नंबर्स भी मौजूद हो एंड स्पेसिफिक एलिमेंट डिनोटेड बाय आयोटा, ये जो मैं आपको कह रहा था। कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट, क्या कहलाता है ये? आयोटा भी कहलाता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या कहलाता है बेटा? इमेजिनरी यूनिट। एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। आप कह सकते हैं कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1 रूट में होती है। ठीक है, माइनस रूट में माइनस आ गया, आप क्या लगाएंगे? आयोटा। सो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं दोनों, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, तो रूट पे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई ना, जो ये कह रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें एक रियल नंबर हो, एक क्या यानी रियल नंबर हो, और इमेजिनरी नंबर भी हो, जिसमें दोनों होंगे, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। Moreover, every complex number can be expressed in the form of a plus b iota। रिप्रेजेंट किसमें किया जाता है बेटा? a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर a का मतलब होता है रियल वैल्यू, इसको कहते हैं रियल वैल्यू, और b को क्या कहा जाता है? जो भी आयोटा के साथ होता है उसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। जो आयोटा के बगैर है, नॉर्मल नंबर है, वो रियल है, और जो आयोटा के साथ है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? इमेजिनरी नंबर। कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि जरा बात क्लियरली समझ में आ सके। Write the following complex number in the form of a plus b iota for the given ordered pair। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है, आपसे कहा यह जा रहा है कि आप इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में या a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा बेटा? ऐसे लिखा जाएगा कि 1, 2 है ना, पहली वैल्यू रियल, दूसरी वैल्यू इमेजिनरी, तो आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 आयोटा। देखिए जरा क्या कह रहा हूं मैं, पहली वैल्यू रियल, दूसरी वैल्यू इमेजिनरी, तो -3 प्लस क्या लिखा जाएगा? 4 आयोटा। तो जो रियल वैल्यू है वो सिंपल लिखी जाती है, जो इमेजिनरी है वो आयोटा के साथ लिखी जाती है। ठीक है, देन वी हैव आइडेंटिफाई
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने सिर्फ ये बताना है कि इसमें से रियल कौन सा है और कॉम्प्लेक्स कौन सा, रियल कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। सो 1 + 2 आयोटा, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो कौन सा है बेटा, रियल। तो यहाँ पर 1 रियल होगा और 2 कैसा होगा, इमेजिनरी। तो आप 1 के साथ लिख दीजिएगा रियल और 2 के साथ क्या लिख देंगे, इमेजिनरी। सही, लॉजिक क्लियर है बेटा। तो हमने जो यहाँ पर हाथ से लिखा वो समझ भी आ गई है, साथ साथ रियल पार्ट इसमें 1 है, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा इसको देखें जरा, इसमें रियल पार्ट कौन सा, ये नहीं देखना पहली दूसरी, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट कितना हो गया 4 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 9। अच्छा कुछ बच्चे गलती करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है जी इसमें इमेजिनरी पार्ट बताया, वो कहते हैं 9 आयोटा। नहीं 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 नहीं, आयोटा तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इमेजिनरी है, बेसिकली इमेजिनरी पार्ट जस्ट 9 है। जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा तो पहली वैल्यू हमेशा रियल होगी और दूसरी हमेशा इमेजिनरी। जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा तो पहली वैल्यू हमेशा रियल, दूसरी इमेजिनरी, और जब नॉर्मल फॉर्म में होगा तो जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, -5 आपका रियल हो गया और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो गया 6। ठीक है बेटा, इसको मैंने क्योंकि लिख लिए तो आपको समझा दिए, इसको मिटा देते ताकि आपको बात क्लियरली समझ में आ सके। जितनी क्लियर होती है स्क्रीन उतनी इजीली बात समझ में आ जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं, बहुत आसान बात, बहुत ही ज्यादा आसान बात। इमेजिनरी की साइन चेंज कीजिएगा। पता है इसमें इमेजिनरी कौन सा है, ये है ना इमेजिनरी, इसकी साइन चेंज कर दें, प्लस है माइनस कर दें, 3 - 2 है। इसका बोलूं मैं इसका कॉन्जुगेट बताया तो क्या करेंगे, इसकी साइन चेंज कर देंगे 2 की, आप कर दीजिएगा 3 + 2। तो कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन चेंज होती है, लेकिन किसकी, इमेजिनरी की साइन चेंज होती है। लिखा हुआ है 4,9, इमेजिनरी कौन सा है, दूसरा होता है ना इमेजिनरी, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, क्या बन जाएगा 4,-9। पहले तो आपने इसको सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके बाद आप इसको कैसे कर सकते हैं, 4,-9 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको अगर आप इसी फॉर्म को चेंज करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 4-9 आयोटा। लिखने के दो तरीके ना, एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में और एक सिंपल फॉर्म में। तो आपने किसकी साइन चेंज करनी है कॉन्जुगेट में, सेकंड की, यानी इमेजिनरी की चेंज करनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे रेलिवेंट जो पेपर में आ सकते हैं सेक्शन ए में, उनकी बात करते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा, अभी अभी बताया 2 मिनट पहले, क्या कॉन्जुगेट जब मालूम करते हैं तो इमेजिनरी की साइन चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा -3 + 5 आयोटा है, आप कर देंगे -3 - 5 आयोटा। आइडेंटिफाई द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 आयोटा -1। पहले दूसरे की बात नहीं है, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, क्या होगा इमेजिनरी पार्ट, 2। 2 आयोटा नहीं कहिएगा, इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है जस्ट, आयोटा तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इमेजिनरी पार्ट है। कह रहा है z = a + b आयोटा। पता है a, b किसके बराबर होगा, क्या है ये, इसको कहते क्या है, इसको हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, क्योंकि एक उसमें रियल वैल्यू है, एक उसमें इमेजिनरी वैल्यू है। तो अगर एक रियल है एक इमेजिनरी है तो इसे क्या कहा जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स की बेसिक डेफिनेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल और कॉम्प्लेक्स का, रियल और इमेजिनरी का, तो उसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। सेक्शन बी में इसके कैसे सवाल आ सकते हैं जरा देखें। कह रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, और एक इक्वेशन आपको लिख के दी थी, बहुत आसान बात। x + y आयोटा इक्वल्स टू -5 + 5 आयोटा। करना क्या है बच्चों, करना ये है, आपको x y की वैल्यू निकालनी है। देखें लेफ्ट साइड पे जो रियल है वो बराबर रखेंगे राइट साइड पे रियल के। लेफ्ट साइड पे रियल क्या है, लेफ्ट साइड पे रियल है x = x है, राइट साइड पे रियल क्या है -5। लेफ्ट साइड पे जो इमेजिनरी है, क्या है इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, क्या है इमेजिनरी, सिर्फ y, वो बराबर होगा राइट साइड के इमेजिनरी के। राइट साइड पे इमेजिनरी कितना है 5, आयोटा नहीं है, कितना है सिर्फ 5। तो आपको y की वैल्यू भी मिल गई, आपको x की वैल्यू भी मिल गई। क्या कहा मैंने, रिपीट करता हूँ बात को, रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, x² + आयोटा y²। अच्छा वही वाली बात है, रियल रियल के बराबर, यहाँ पर रियल ये है, सामने रियल क्या है
16/9। कैसे पता चलता है रियल का? इमेजनरी आयोटा के बगैर होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 16/9। रियल रियल के बराबर हो गया, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर रखते हैं। क्या है इमेजनरी हमारे पास? इमेजनरी हमारे पास यहाँ पर है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सामने इमेजनरी कितना है हमारे पास? 9/25। आयोटा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। सो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान बात। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लगाया जाता है? रूट अप्लाई किया जाता है दोनों तरफ। x स्क्वायर पे भी रूट आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है 6/9 पर भी रूट आ जाएगा। पहले एक साइड को पूरा कर लेते हैं बच्चों। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर। 16 का रूट कितना होता है? 16 का रूट हमारे पास होता है 4, और 9 का रूट हमारे पास कितना होता है? 3। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अच्छा y कैसे निकालेंगे? y पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करें। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट अप्लाई किया जाता है, लेकिन एक तरफ रूट अप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ रूट अप्लाई करना पड़ेगा। सामने 9/25 पर भी रूट अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके y आ गया, वहां 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3, और 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? तो बेसिक लॉजिक याद रखनी है, रियल रियल के बराबर, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर। कुछ ऐसा ही सवाल अगला है हमारे पास। रियल, यहाँ पर रियल क्या है बेटा? यहाँ रियल जो आयोटा के बगैर है, यानी कि वाई स्क्वायर, और सामने रियल क्या है? 121। इमेजनरी की बात करें, यहाँ पर इमेजनरी जो आयोटा के साथ होता है, यानी कि x/3, और सामने इमेजनरी कितना है? सामने हमारे पास इमेजनरी है माइनस का 9/5। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। वाई पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे बेटा? रूट अप्लाई करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, एक तरफ रूट अप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसल, हमारे पास ये बच गया y। 121 का रूट कितना होता है बच्चों? 11। तो आपको y की वैल्यू तो मिल गई। x की कैसे मिलेगी? 3 या डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो x इक्वल्स टू माइनस का 9/5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों? 3 से। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 3 9 जा 27/5। ये आपको x की वैल्यू भी मिल गई। गॉट इट? मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या करेंगे बच्चों इसमें? करेंगे कुछ ये वही, रियल रियल के बराबर, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर। क्या हो जाएगा? √5/3। यहां से रियल ये है, सामने का रियल क्या है? 6√3/√2। ये आपने रियल रियल के बराबर रखा, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर रखते हैं। तो माइनस का 3/√2 y, यहाँ का इमेजनरी सामने वाले के इमेजनरी के बराबर। सामने इमेजनरी कितना है? 2√2। इमेजनरी वही ना जिसके साथ आयोटा होता है, 2√2/9। चले पहले एक को सॉल्व करते हैं। ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √5 x इक्वल्स टू 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 है ना, तो 6 3 ये हो जाएगा बेटा 18 √3 अपनी जगह पे, और √2 अपनी जगह पे। ठीक है। अच्छा अब ये नहीं करिएगा कैंसिल, क्योंकि ये रूट के अंदर है 2 और 18 बाहर है, तो कैंसिल नहीं होगा। फिर क्या करें? x सिंगल है, x को सिंगल करने के लिए भी √5 यहाँ पर एक्स्ट्रा मौजूद है, तो वहां भेजते हैं। √5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 18 √3 होल डिवाइडेड बाय √2 तो मौजूद है, 5 को भी आपने वहां भेजा ना, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड होगा, तो ये भी नीचे लिख दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास x इक्वल्स टू, देखें 18 √3, और दोनों अलग अलग रूट में, लेकिन दोनों के दोनों मौजूद तो रूट में ही ना, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं एक साथ। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 5 जा 10। मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है। इस 10 को इस 18 से क्यों कैंसिल नहीं कर सकते? क्योंकि 18 रूट के बगैर है और 10 रूट के अंदर, इसलिए आपस में कैंसिल नहीं हो सकता। चले नेक्स्ट पर आते हैं। पहले √2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये बचेगा माइनस का 3 y इज इक्वल्स टू 2
अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9, और इस पूरे से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो अंडर रूट 2 डिवाइड हो रहा था वहां जाके पूरे से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, -3y इज इक्वल्स टू, आपको ये चीज मालूम है ये भी रूट के अंदर है वो भी रूट के अंदर है, तो आपस में रूट वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 9। क्या करना चाहिए अगले स्टेप में, -3y इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 2 ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है 2 होल डिवाइडेड बाय बचा हुआ है 9। अब -3y अपनी जगह पे, बेटा 2 2 सा कितना हो जाएगा 4/9, मुझे y की वैल्यू चाहिए, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4/9, और जाहिर है डिवाइड हुआ है ना तो नीचे वाले के साथ लिखा जाएगा y इक्वल्स टू 4 अपनी जगह पे, बेटा 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 27। तो कहने का मतलब ये है कि रियल रियल के बराबर, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर, उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया और आपके पास आंसर आ गया। अब सिंप्लीफाई पे आपका हाथ कैसे सेट होता है, सिंप्लीफाई कैसे पक्की होती है हमारी सिंप्लीफिकेशन, प्रैक्टिस करके, वीडियो को एक दो बार देखें, सिंप्लीफिकेशन देखें किस तरह हुई है, फिर खुद से करने की कोशिश करें, जहां प्रॉब्लम आती है फिर से वीडियो देखें, फिर खुद से करने की, जब तक खुद से नहीं करेंगे सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो खुद से करें, आंसर्स को मैच करें, सिंप्लीफिकेशन पक्की हो गई तो आपकी सवाल की लॉजिक तो कुछ भी नहीं थी, सीधी सीधी लॉजिक थी, रियल रियल के बराबर, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर। तो सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी करनी है, ठीक है बेटा, दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज।